यस स्टूडेंट्स, हमारे पास बुक्स की अगर बात करें तो सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास 3 बुक्स हैं। टैक्स, कॉस्ट और एफएम। इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं फुल फॉर्म में। राइट नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बुक कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन हिंदी में बोला जाता है। एक नया पेज लेंगे, अपनी बुक में लिखना शुरू करेंगे लागत लेखांकन। स्टूडेंट्स गाइडलाइन प्लीज, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ईयरफोन या हेडफोन का यूज जरूर करें। प्रॉब्लम्स के लिए मेरा फोन नंबर 9983912345 पे कांटेक्ट करें। कॉलिंग टाइम शाम को 7 बजे बाद ज्यादा बेटर है मेरे लिए, उससे पहले रिसेप्शन आपकी मदद करेगा। लागत लेखांकन हिंदी में, इंग्लिश में कॉस्ट अकाउंटिंग। बुक चाहिए होगी हमें आरबीडी। एक क्लास वर्क कॉपी बनाए, एक होमवर्क कॉपी बनाए। क्लास वर्क में रफली नोट करें, घर पे फेयरली वर्क करना होगा आपको। होमवर्क कॉपी में घर का क्लास का पढ़ाया हुआ घर जाके वीडियो की मदद से रिवाइज भी करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक, अगेन मैं कहूंगा हमारी बुक 5 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 आते हैं। यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 आते हैं। यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 9 और 10 रहने वाला है। यूनिट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 11 और 12 रहने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 में चैप्टर नंबर 13 एंड 14 रहने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बुक्स का सिस्टम सेम है, तो यहां पर दोनों पे ये बातें अप्लाई होंगी। प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें। एक चैप्टर मैं यहां से काट देता हूं जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 1 और 2 पे हम लिख रहे हैं थ्योरी। चैप्टर नंबर 1 और 2 थ्योरेटिकल है। चैप्टर नंबर 2 सॉरी चैप्टर नंबर 3 एंड 14 सेम एज एफएम। एफएम की बुक में भी और कॉस्टिंग की बुक में भी है 3 और 14, यानी चैप्टर 3 और 14 दोनों बुक्स में है, एफएम में भी और कॉस्टिंग में भी। एक बार मैं चेक करूं 14 है या 13, मिस्टेक, सॉरी 14 नहीं 13 करिएगा इसको, 14 नहीं 13 करिएगा इसको। 3 और 13 सेम है एफएम की बुक में भी और कॉस्टिंग की बुक में भी। तो हम दोनों बुक से पढ़ेंगे, एफएम से भी पढ़ेंगे और कॉस्टिंग से भी पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर एक जगह पढ़ना मतलब 20 नहीं 40 मार्क्स, इधर भी और उधर भी, और दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर सेम है, क्वेश्चंस का लेवल अप एंड डाउन है थोड़ा सा, ठीक है। एफएम इजी होती है, कॉस्टिंग थोड़ी हार्ड, टैक्स और हार्ड, है ना, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 और 2 थ्योरी है, 3 और 4 मटीरियल है, मटीरियल। एक मिनट सुनो, दोनों सुनो सुनो, हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये 3 टर्म्स आपने सुनी होंगी। रॉ मटेरियल एक मार्कर में लगने वाला प्लास्टिक, उसका रॉ मटेरियल है। उसको बनाने में लगने वाली मेहनत उसकी लेबर है। उसके ऊपर गाड़ी भाड़ा खर्च करना, टैक्स वगैरह देना, पैकिंग करवाना, दुनिया भर के खर्चे और भी होते हैं, वो सब ओवरहेड्स कहलाते हैं। इन तीनों को मिलकर के क्या बनती है बच्चों? कॉस्ट। सही है ना? आपके हाथ में जो नोटबुक है
इसमें मटेरियल हो गया कागज, इसको बनाने की लेबर तो आप समझते ही हैं, जो लोगों ने तो मेहनत ली होगी लेबर, और इसको बनाने के बाद इसको कार्टून में पैक किया गया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया गया, दुनिया भर के टोल टैक्स, रोड टैक्स, टैक्स गवर्नमेंट को दिए गए, है ना। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, दुकानदार की दुकान पे लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वहां पर रहने वाले रिफ्रेशमेंट, सैलरी, स्टेशनरी, वो सब खर्चा इसमें जुड़ता है, वो सब ओवरहेड्स कहलाता है। ठीक, सब मिलकर के क्या कहलाते हैं, कॉस्ट। हमारे दो चैप्टर मटेरियल पे है, 3 और 4। चैप्टर 5 और 6 हमारे पूरे के पूरे लेबर पे है, लेबर लेबर लेबर। चैप्टर नंबर 7 और 8 ओवरहेड्स पर है, खर्चों पर। 8 चैप्टर इररेलेवेंट है, हमारे लिए नहीं पढ़ना, आता ही नहीं है, सिलेबस में है पर कभी नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं चैप्टर में। चैप्टर 5 के आगे लिख दो हाफ आवर का, ये हाफ आवर मतलब आधे घंटे में चैप्टर खत्म। सर ये क्या कर रहे हो आप, लोगों से मिलवा रहे हो आपको, है ना। चैप्टर 1 2 3 4 कौन सी यूनिट में, यूनिट फर्स्ट में। चैप्टर 5 6 7 8 कौन सी यूनिट में, सेकंड में। चैप्टर 9 यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग है क्या, और 10th का नाम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब मेरी बात समझना, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सुनो, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ बनाते हो, पापड़ बनाते हो, किताबें बनाते हो, रबड़ बनाते हो, कागज बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो आपके लिए यूनिट आउटपुट चैप्टर काम का है। अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, आपके ट्रक चलते हैं, टैक्सियां चलती है, कार चलती है, बस चलती है, ट्रेन रेलगाड़ी चलती है, हवाई जहाज चलते हैं आपके, तो आपको कौन सी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। पूरा इकाई की बात करता है, सवारी और माल, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह उठा कर पटकने वाले व्हीकल्स की सारी बात करेगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। यानी अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए कौन सा चैप्टर काम का है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बताओ, लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 18 बसें हैं, 20 बसें हैं, स्कूलों में चलती हैं, 6 बसें हैं, है ना, 3 हवाई जहाज हैं, हो सकता है ना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग उनके काम का है भाई। अब मैं तो ये बता रहा हूँ, लाइफ में काम की चीज है ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड सबके काम आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ बनाते हो तो यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, सब कुछ ही बनता है सर। ट्रक चलाते हो, बस चलाते हो, ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हो। मेरा एक फ्रेंड है जिसने अभी 200 कचरा गाड़ियां खरीदी हैं, 200 कचरा गाड़ी खरीदी और नगर निगम को किराए पर दी है। तो वो अपने कचरा गाड़ी में रिपेयर, मेंटेनेंस, लेबर, ड्राइवर, है ना, मॉडिफिकेशन सब करने के बाद नगर निगम से कॉस्ट निकालेगा, नहीं निकालेगा, प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसको कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ना पड़ता है उसको। चैप्टर नंबर 9 और 10 कौन सी यूनिट में है, यूनिट नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 और 1 11, चैप्टर का नाम प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या, देखना, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं इस चैप्टर को हम। वो जितने भी लोग जो कि ठेकेदारी का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, इंटीरियर डिजाइनिंग करना, या पूरा ठेके पे काम ले लेना एक साथ। मैंने एक बंदे को बुलाया, मेरे पूरे क्लासरूम का फर्नीचर बनाना है, बोले 3 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कैसे लगाया हिसाब, बोले हिसाब कुछ नहीं है, 3 लाख रुपए लगेंगे ठेके पे, कॉन्ट्रैक्ट, पूरा लमसम अमाउंट बता दिया, उतने बनाऊंगा, बिल्डिंग बनानी है इतने रुपए लगेंगे, ठीक है ना, एक पूरा पूरा क्लासरूम सेटअप तैयार करना है, इतने रुपए लगेंगे, है ना। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए चैप्टर नंबर 1 और 1 11। चैप्टर नंबर 12 प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये चैप्टर क्या कहता है सुनना जरा। वो सारे प्रोडक्ट जो अलग अलग प्रोसेस से गुजरते हैं, पहले धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है, कपड़े की डाई होती है, कपड़ा कटता है, स्टिच होता है, पैकिंग होती है, कितने सारे प्रोसेस से निकला। हमारा पेट्रोल, क्या जमीन से डायरेक्ट पेट्रोल निकलता है क्या,
नहीं नहीं, क्रूड ऑयल निकलता है, उससे कच्चे तेल से फिर अलग अलग रिफाइनरी होकर के प्रोसेस बनता है। तो वो सारे प्रोडक्ट जो कि अलग अलग, एक प्रोसेस हो गया कंप्लीट, फिर उसका सेकंड प्रोसेस होता है कंप्लीट, फिर थर्ड प्रोसेस होता है कंप्लीट, अलग अलग प्रोसेस से होकर ही गुजरते हैं, उनके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग काम में आती है ना। लाइक अब मैं एग्जांपल देता हूं, सुनना जरा। आपकी नोटबुक है, कागज प्लेन कागज था, प्लेन कागज की पहले कटिंग करी गई, एक प्रोसेस, गत्ता अलग कट के आएगा, कागज अलग कट के आएगा, दोनों अलग कट के आएंगे, दोनों के ऊपर अब कटिंग होने के बाद प्रिंटिंग होगी, प्रिंटिंग क्या है, तो उनकी कटिंग हो गई, कटिंग का काम खत्म हो गया, अगला प्रोसेस है प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग का प्रोसेस खत्म हो गया, अगला प्रोसेस है बाइंडिंग का, बाइंडिंग का प्रोसेस खत्म हो गया, अब प्रोसेस हो गया लेमिनेशन का। ऊपर ऊपर एक पन्नी भी तो चढ़ी होती है अपनी बुक के ऊपर, उतारी है अपन ने बस स्कूल में, है ना। तो वो लेमिनेशन का चाहे होगा नहीं होगा हम, है ना। लेमिनेशन के बाद सिंगल कॉपी नहीं भेजनी, बंडल के बंडल भेजने हैं, तो बंडल पैक करना और कट्टों में पैक करना, करेंगे नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब अलग अलग प्रोसेस है, सारे काम एक जना नहीं करता, अलग अलग पर्सन करते हैं सब काम, है ना। अभी रसीद बुक बनती है, रसीद बुक के ऊपर सीरियल नंबर लगा होता है, तो सीरियल नंबर प्रिंट नहीं होता, वो छपता है मोर से, तो छापने वाला बंदा अलग होता है, रसीद बुक में छेद होते हैं जिससे फट जाए आसानी से, छेद करने वाला काम अलग का है, बाइंडिंग का काम अलग है, प्रिंटिंग का काम अलग बंदे का है, सब अलग 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 अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग प्रोसेस से काम गुजरता है। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये दोनों चैप्टर यूनिट नंबर FOUR, ये पता है क्यों समझना जरूरी है, ये इसलिए समझना जरूरी है बच्चों, एग्जाम में 5 यूनिट आएगी, हमको हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कितने करने हैं, एक, तो कौन सा चैप्टर में से कौन सा करना है क्या नहीं करना, ध्यान दिलवा रहा हूं आपको। अब देखो बहुत सिंपल हो गया, अभी समझाऊंगा, अभी 2 मिनट बाद आपको एक बार और हल्का से ले लें। चैप्टर 13 मार्जिनल कॉस्टिंग, ये FM की बुक में भी है, वहां इसका नाम CVP होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। चैप्टर 14 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये दोनों चैप्टर हमारे 5th यूनिट में आते हैं। चैप्टर 3 FM की बुक में भी है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के नाम से EOQ वाला चैप्टर है। चैप्टर 3 FM की बुक में भी है। अब इधर आओ बोर्ड पे देखो, सभी लोग बोर्ड पे एक एक यूनिट पे फोकस करते हैं। 13 और 14 में से हमको पूरा फोकस 13 पे रखना है, जब हमको FM में पढ़ना ही है तो कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, और इजीएस्ट चैप्टर है पूरे सेकंड ईयर का। ओहो, मैं टैक्स का, कॉस्टिंग का, FM का इजी नहीं बोल रहा, पूरे सेकंड ईयर का सबसे आसान चैप्टर, चैप्टर 13 मार्जिनल कॉस्टिंग। और यही चैप्टर FM की बुक में किस नाम से है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के नाम से। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट में, जॉब और प्रोसेस में, प्रोसेस पे ट्रिपल स्टार, कॉन्ट्रैक्ट पे डबल स्टार, यूनिट आउटपुट और ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग पे ट्रिपल स्टार, यूनिट आउटपुट पे डबल स्टार। डबल इसलिए लगा रहा हूं भैया, सुनो, 2 चैप्टर हैं, दोनों का एक एक क्वेश्चन आएगा, दोनों से क्वेश्चन आना है, तो चैप्टर बरोबर इंपॉर्टेंट का हो गया। इससे भी इसका है, इससे भी इसका, 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 ये तो इंपॉर्टेंट सारे हो गए, है ना। एक चैप्टर से दोनों क्वेश्चन कॉस्टिंग में नहीं आएंगे, गारंटी है। आ जाओ ऊपर आओ, अब इस यूनिट पे ध्यान दो। एक चैप्टर कटवा दिया, एक के लिए बोल दिया आधे घंटे का है, बच गए 6ठा और 7वां। 7वें पे ट्रिपल स्टार, 6ठे पे सिंगल स्टार। ऊपर आओ, 2 चैप्टर थ्योरी बता दिए, 2 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट। तीसरे पे ट्रिपल स्टार, चौथे पे डबल स्टार। थ्योरी तो अपन पढ़ेंगे वैसे कोई दिक्कत ही नहीं। ये हमारी पूरी बुक की कहानी रहने वाली है। 14th पे कोई स्टार नहीं है, 1st और 2nd पे कोई स्टार नहीं है, 8th पे क्रॉस लगाया है, 5th पे लग दिया हाफ एन आर का चैप्टर है। चलिए साहब शुरुआत करते हैं अपन आज प्रोसेस कॉस्टिंग की। प्रोसेस कॉस्टिंग की शुरुआत करेंगे, थोड़ा हार्ड है प्रोसेस कॉस्टिंग। कर दे शुरू। एक नया पेज ले लीजिए और हेडिंग डालिए प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉस्टिंग स्पाइरल बेटा,
कॉस्टिंग स्पाइरल दो मेरे को। चलिए मिल गए, रहने दो दूसरी ली। चलिए प्रोसेस कॉस्टिंग की शुरुआत करते हैं। एक नए पेज पे हेडिंग डालेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लेखांकन। हिंदी में लिखेंगे यहां पे नाम, प्रक्रिया लेखांकन। प्रोसेस प्रक्रिया लागत लेखांकन हो, कॉस्ट प्रक्रिया कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग है पूरा चैप्टर का नाम, प्रक्रिया लागत लेखांकन। अब सही है। करें कंटिन्यू। एक बात समझना, एक प्रोसेस आया ए, माल इससे बन के बाहर निकला, कौन से प्रोसेस में घुस गया? बी। इससे बन के बाहर निकला, कहां में घुस गया? सी। तीन प्रोसेस से बनने के बाद हमारे पास माल बन के बाहर आया और उसे बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स। यहां पे एंट्री करता है क्या? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम एक नाम और देते हैं बच्चों, क्या? इनपुट। क्या नाम देंगे? इनपुट। इनपुट में रॉ मटेरियल डलेगा। रॉ मटेरियल यहां पे भी डल सकता है और यहां पे भी डल सकता है, थोड़ा थोड़ा और एड ऑन करते चले जाएंगे, डल सकता है। यहां मेन रॉ मटेरियल डलेगा, थोड़े थोड़े और रॉ मटेरियल डल सकते हैं। लेबर भी जाएगी और ओवरहेड्स भी जाएंगे, लेबर भी जाएगी, ओवरहेड भी जाएंगे, लेबर भी जाएगी, ओवरहेड भी जाएंगे, पर बाहर निकल के आएगा फिनिश गुड्स। इसका जो आउटपुट निकला वो नीचे बी में जाएगा, इसका जो आउटपुट निकला वो सी में जाएगा। प्लीज डायग्राम बनाइए ऐसा का ऐसा, प्लीज डायग्राम बनाए ऐसा का ऐसा। कॉस्टिंग एफएम से थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, लेकिन अगर घर पे डेली रिवाइज किया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या? प्रोसेस ए अकाउंट एक फॉर्मेट बनाएंगे 4 to 5 लाइंस के लिए। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, ये हमारे लिए पर्टिकुलर्स और ये भी हमारे लिए पर्टिकुलर्स। तो आज की क्लास में हमने आपको सबसे पहले पूरे सिलेबस का ज्ञान दिया है बच्चों, पूरा सिलेबस समझा दिया। अब बताओ, देखो बहुत सिंपल सी बात, जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे कब सिलेबस समझेंगे? वो कुछ और कर रहे हैं। हम जल्दी ज्वाइन करके फटाफट फटाफट चीजों को कवर करेंगे जल्दी जल्दी, है ना। शुरू शुरू में लगता है इनपुट। क्या लगता है बच्चों? इनपुट। 100 यूनिट लग गई मान लो 3000 रुपए की, ठीक है। इनपुट के साथ में लग सकता है मटेरियल, लेबर, लेबर को वेजेस भी बोल सकते हैं क्या? लेबर या वेजेस, और साथ में लग सकते हैं ओवर हेड्स, खर्चे। बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। ये क्या होता है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस बनते बनते कुछ यूनिट्स खराब भी हो जाती होंगी,
हो जाती होंगी नहीं हो जाती होंगी, पक्का पक्का। मैं अगर मान लीजिए कैप बनाता हूँ, कैप है ना, तो बनाते बनाते कोई का कपड़ा गलत कट जाता होगा, किसी में स्टिचिंग गलत हो जाती होगी, किसी में प्रिंटिंग गलत, और किसी में एम्ब्रॉयडरी यानी डिजाइन जो बन रही है वो कुछ ना कुछ खराब हो जाता होता है, होता नहीं हो सकता, होता ही है। तो जो नॉर्मली खराब होता है वो नॉर्मल लॉस। अब मैं मान के चलता हूं सभी लोग बोर्ड में, जब जब 100 यूनिट बनाता हूं 100 में से 4 से 5 यूनिट खराब होती ही होती हैं, कोई नहीं रोक सकता, ये तो होंगी ही होंगी। तो इसको क्या मानेंगे, नॉर्मल लॉस। सही है। लेकिन इस बार 20 यूनिट और खराब हो गई, ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है? ये हर बार होती है या कभी कभार होती है? कभी कभार हुई होगी। सर क्या कारण हो सकता है, बाढ़ आ गई, पानी आ गया, है ना, लॉस बाय फ्लड, है ना, चोरी हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट, चूहे खा जाए, लॉस बाय चूहा, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। लेबर मशीन चला करके छोड़ के चला गया, है ना, फोन आ गया उसका, वो बिजी फोन में, है ना। हमारी मम्मा भी तो कई बार दूध गैस पे गर्म करके बातें में लग जाती है ना, तो वो नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस है? मम्मा रोज दूध उबालती है सर, वो हमारे लिए नॉर्मल लॉस है। जिनके घर में रोज होता है उनके नॉर्मल लॉस, जिनके कभी कभार होता है उनके लिए एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो नॉर्मली वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो ये 20 यूनिट जो खराब हुई है नॉर्मल है या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल, है ना। नॉर्मली खराब होता है वो हमको पता होता है, जो पता होता है उसके बियॉन्ड द लिमिट्स खराब हो गया तो वो एबनॉर्मल। समझ में आ रहा है बियॉन्ड द लिमिट्स मतलब? हमने सोचा 3 यूनिट खराब होती है, 3 3 की 4 हो जाएंगी, पर 15 हो गई तो वो फिर एबनॉर्मल है। ऐसा मन हानि बाय प्रोसेस बी। प्रोसेस बी सुनो, यहां मटेरियल मटेरियल डाला, थोड़ा नॉर्मल लॉस में निकल गया, थोड़ा एबनॉर्मल में निकल गया, बचा हुआ कहां चला गया, प्रोसेस बी में चला गया। इसके ठीक नीचे प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे आप, इसके ठीक नीचे प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे आप। हाँ जी, फॉर्मेट बन गया क्या? प्रोसेस बी अकाउंट बोर्ड पे, वही यूनिट और अमाउंट और पर्टिकुलर्स, प्लीज आ जाओ, फटाफट आ जाओ जल्दी से। लाइनें प्रॉपर खींचनी है अच्छे से, थोड़ा सुंदर काम करेंगे, कचरा पट्टी नहीं होना चाहिए। आप करो। सबसे पहले सेंटर लाइन खींचा करो, उसके बाद बाकी लाइनें, अदरवाइज फॉर्मेट आगे पीछे हो जाएगा। कोशिश करें रफ कॉपी में फेयरली काम करें, रफ को रफ ना आने वाने, है ना, नहीं तो जिंदगी रफ हो जाती है। 2, हाँ जी, कौन से प्रोसेस से आए माल? ए से। अगर यहां पे 90 यूनिट 2600 रुपए की लिखी हुई है, तो यहां पे भी 90 यूनिट 2600, वैसे का वैसा ट्रांसफर हो जाएगा। टू मटीरियल, टू वेजेस और टू ओवरहेड्स। मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को मैंने मंडे बुलाया था, आ रही होगी शायद आज, है ना। ठीक, यहां पे भी कुछ होगा बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। थोड़ा फास्ट आएंगे प्लीज। और बाय, बोलो बोलो क्या लिखूं, जल्दी बताओ। प्रोसेस सी, प्रोसेस सी।
ये लीजिए, आ गया आपका दोस्त। प्रोसेस शी अकाउंट। कौन सा प्रोसेस? बी सा है, थोड़ा मटेरियल, थोड़ा वेजेस, थोड़ा ओवरहेड्स, थोड़ा एनएल, थोड़ा एल, और बाय, बोलो बोलो क्या लिखूं? फिनिश्ड गुड्स। ये हमारा चैप्टर का बेसिक फॉर्मेट रहने वाला है। ये हमारे चैप्टर का बेसिक फॉर्मेट रहने वाला है सब। कॉस्टिंग की बुक की जरूरत पड़ेगी। इलस्ट्रेशन 12.1 खोलिएगा। बुक नहीं है क्लास में कोई भी? चलिए फिर छोड़ते हैं, है ना, बिना बुक के तो पढ़ेंगे नहीं। कल कुछ बुक्स आ जाएंगी क्लास के अंदर, जिनके पास है वो ले आएंगे, मेरे पास जो बुक्स है वो मैं ले आऊंगा, है ना। बिना बुक के यहाँ पे बात नहीं बन पाती, है ना। हाँ जी, प्रोसेस में करना क्या है समझ गए? 3 अकाउंट बनेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है, क्योंकि आज पहली पहली मुलाकात हुई है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, लेवल को बढ़ाना है और अच्छे गुजरना है। यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, थोड़ी वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, थोड़े वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। चैप्टर वेरी इजी, वेरी इजी नहीं है, इजी है ना। कल पढ़ेंगे इसके आगे, आज इतना ही रुकेंगे क्योंकि बुक नहीं है अपने पास, है ना। आज के लिए इतना ही।